नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार। आज की हमारी कहानी बुद्ध के एक अद्भुत उपदेश पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आलस्य यानी लेजीनेस को मारने का तरीका बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानी। सबसे पहले हम समझते हैं कि आलस्य क्या होता है। आलस्य का मतलब है वो स्थिति जब हम अपने महत्वपूर्ण कामों को टालते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें कोई इच्छा या ऊर्जा महसूस नहीं होती। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमें हमारी पूरी क्षमता से रोकता है। आइए एक कहानी सुनते हैं जो इस बात को और स्पष्ट करेगी। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया जो हमेशा थका थका और आलसी महसूस करता था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और युवक से बोले, इस संसार में सबसे आलसी कौन है? युवक ने उत्तर दिया, शायद मैं ही हूं गुरुदेव। बुद्ध ने कहा, आलसी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे आलसी वह है जो अपनी आलस्य को खत्म करने का प्रयास भी नहीं करता। फिर बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा के राज्य में एक बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखा था। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। सभी ने पत्थर को देखकर उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे आलसी थे। लेकिन एक दिन एक किसान वहां से गुजरा। उसने सोचा कि अगर यह पत्थर यहां रहेगा तो लोगों को परेशानी होगी। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और पत्थर को हटा दिया। पत्थर के नीचे उसे एक खजाना मिला। बुद्ध ने युवक से कहा, जीवन में आलस्य को हटाना भी वैसा ही है। जब तुम आलस्य से लड़ोगे और उसे हराओगे, तब तुम्हें जीवन का असली खजाना मिलेगा। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। यात्रा लंबी थी और रास्ते में एक गांव आया जहां एक युवक उनके पास आया। उसने कहा, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हर बार जब मैं कुछ शुरू करता हूं तो जल्द ही थकान और आलस्य मुझे घेर लेते हैं। मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक किसान हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। एक दिन उसने सोचा कि मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, और उसने आलस में दिन बिताने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होने लगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, अगर तुम आलस्य में समय बर्बाद करते रहोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। उठो और अपने काम में फिर से लग जाओ। किसान ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनी और आलस्य को छोड़कर पूरी मेहनत के साथ काम करने लगा। कुछ ही समय में उसकी फसल हरी भरी हो गई और उसका जीवन फिर से बेहतर हो गया। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारे जीवन की भी यही कहानी है। अगर तुम आलस्य में फंसे रहोगे तो सफलता तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलकर मेहनत करने लगोगे तो तुम्हारे जीवन का खेत भी हरा भरा हो जाएगा। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी आलसी आदतों से नहीं लड़ेंगे, तब तक हम सफलता का खजाना नहीं पा सकते। आलस्य को मारने के लिए मेहनत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। आलस्य हमें उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचा सकता जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जीवन में यदि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं के साथ मेहनत भी करनी होगी। बुद्ध का यह संदेश है कि आलस्य को जितना जल्दी हो सके हराएं, ताकि हम अपने जीवन की फसल को हरा भरा देख सकें। अब हम कुछ तरीके जानेंगे जो आलस्य से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। मन, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, तो आलस्य हमारे रास्ते में नहीं आएगा। छोटे कदम उठाएं। अगर हमें कोई बड़ा काम करना हो तो हम अक्सर उसे टाल देते हैं, लेकिन बुद्ध का मानना था कि अगर हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। दिनचर्या बनाएं। बुद्ध ने हमें अनुशासन का महत्व सिखाया। अगर हम एक नियमित दिनचर्या बनाएंगे तो आलस्य का कोई स्थान नहीं रहेगा। सही संगति। बुद्ध ने कहा था कि अच्छे लोगों की संगति हमें ऊर्जावान और प्रेरित रखती है, इसलिए हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं। ध्यान। ध्यान से मन शांत होता है और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। ये आलस्य को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जो हमें आलस्य से लड़ने और एक सफल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और ये सुझाव अच्छे लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुननी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अंत में बुद्ध के शब्दों को याद रखें, आलस्य वह चोर है जो हमारे सपनों को चुरा लेता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।